साथियों, जय राम जी की। आज एक इम्पॉर्टेंट बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ और जो बात आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना तो किसी जज की आवाज़ है, ना किसी वकील की आवाज़ है, ना किसी डॉक्टर की आवाज़ है। एक उस व्यक्ति की आवाज़ है जो कि शिकार हुआ है मैट्रिमोनियल स्कैम का। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आज तक हमने सुना है मैट्रिमोनियल फ्रॉड, ये स्कैम कहाँ से हो गया? क्योंकि स्कैम तो फाइनेंशियल होते हैं, तो क्या वैवाहिक जीवन में भी स्कैम होते हैं? एक ऐसे स्कैम जिसको भूला नहीं जा सकता। साथियों, एक छोटी सी बात हमें समझनी होगी कि हम विवाह क्यों करते हैं। बेसिकली आम जन का उत्तर यही होगा कि परिवार बसाने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, अपना वंश आगे बढ़ा सकें, इसी के लिए, यही तो है। पर साथियों, जब आप फेरे लेते हो तो उसमें एक बेसिक कंसेप्ट होता है कि जो भी दुख पत्नी के हैं उसे कम करने में पति जो है सहयोग करेगा, और जो दुख पति के हैं उसे कम करने में पत्नी जो है सहयोग करेगी, और दोनों एक दूसरे के पूरक बन के जीवन रेखा को या जीवन यात्रा को जो है आगे बढ़ाएंगे। यही है कंसेप्ट तो। पर यहाँ पर एक बात जो है हमें समझनी है, जो बेसिक कंसेप्ट है हिंदू माइथोलॉजी का, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि सभी सुखी रहें। अगर सुखी नहीं है हर तरीके से, चाहे वो इकोनॉमिक फैक्टर हो, चाहे वो फिजिकल फैक्टर हो, चाहे वो मेंटल फैक्टर हो, तो किसी भी रूप में हम एक स्वस्थ समाज की संकल्पना परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। क्लियर है सब आपको ये? अब साथियों, जो बात मैं अगले 3 मिनट में आपको समझाऊंगा, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी लाइफ से जो है जुड़ी हुई है। अगर आपने समझ ली तो जो विपदा आपके लाइफ में आने वाली है या आ चुकी है, उससे पार पाने में ये कंटेंट, ये वीडियो काफ़ी हद तक आपकी मदद करने वाली है। साथियों, जब भी हम शादी करते हैं फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पर यूजुअल दोनों परिवार जो है कुंडली मिलाते हैं और अल्टीमेटली जो है शादी करते हैं, और परिवार जो है आगे बढ़ता है। डिस्प्यूट भी क्रिएट होते हैं तो उसका लीगल समाधान जो है कोर्ट से मिल जाता है। यही तो है बेसिक बात। बट अगर मान लीजिए कि आप सेकंड टाइम जो है मैरिज कर रहे हैं और आपको ये मालूम पड़ता है कि आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, एक ऐसे रोग से पीड़ित हैं जो संक्रामक है, एक ऐसी डिजीज़ से पीड़ित हैं जो कि कॉन्टेजिनियस है, और एक ऐसा रोग जिसका कोई इलाज संसार में नहीं है, तब क्या होगा? क्योंकि साथियों, जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये मेरे एक मित्र का एक रियल इंसिडेंट है जो उसकी लाइफ में हुआ। उसकी शादी जो है करीबन 10 साल पहले हुई थी, और उसकी वाइफ जो है किसी रोड एक्सीडेंट में जो है एक्सपायर हो गई। तो उसके जो घर वाले थे उनको ये था कि भाई उसका एक छोटा बच्चा है, तो कम से कम एक माँ मिल जाएगी बच्चे को, और उसको एक लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, तो जो बच्ची हुई ज़िंदगी है वो सुख से जो है भोग लेगा। तो इन्होंने अखबार में जो है ऐड दिए, जिसे हम कहते हैं मैट्रिमोनियल ऐड। मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स बनी हुई है, वहाँ पर संपर्क किया और उनके थ्रू जो है इसका जो एडवर्टाइजमेंट था वो किया। और इसके अलावा जो रिलेटिव थे, दोस्त थे, या सोशल मीडिया के जो साधन थे, उनके जरिए एक बेस्ट से बेस्ट वधू ढूंढने का जो है प्रयास किया। प्रयास जो है सफल भी हुए, और एक अच्छा परिवार इनकी निगाह में आया। उनसे बातचीत करी, वहाँ पर बैठे, और इन्होंने कुंडली वगैरह सब मिला ली। अल्टीमेटली शादी हो गई, सब कुछ सही चला 1.5 साल तक। 1.5 साल बाद अचानक जो मेरा मित्र था या जो लड़का है वो बीमार हुआ। उसको जुकाम खांसी और कुछ स्किन के जो है इन्फेक्शंस हुए। वो डॉक्टर के पास में गया, इलाज लिया। यूजुअली सभी ऐसा करते हैं, पर इलाज जो है वो फेलियर रहा। जो रिजल्ट्स आने थे वो रिजल्ट नहीं आ पा रहे। फिर डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एंटीबायोटिक के जो डोज थी उसको और अच्छा कर दिया, और बेस्ट से बेस्ट एंटीबायोटिक्स जो है उनको दिए, बट उसका कोई भी रिजल्ट जो है उनको दिखाई नहीं दिया। अल्टीमेटली उनके ब्लड टेस्ट किए गए तो ये मालूम पड़ा कि उनको HIV है। ये बहुत गंभीर बात है। तो अब पॉसिबिलिटी 2 बात से थी HIV होने की, कि यहाँ तो ये इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिट हुआ है कोई ना कोई गलत खून चढ़ाने से, पर पिछले 10 साल में उनका ये रिकॉर्ड रहा कि उन्होंने कोई भी खून ना तो किसी को दिया, ना कोई खून जो है लिया। तो अब सेकंड पॉसिबिलिटी ये थी कि या तो ये किसी एडल्ट्री में है, तो वहाँ से ये वायरस जो है कैरी हो गया, या कि वाइफ को या किसी पार्टनर को ये ऑलरेडी जो है वायरस था वहाँ से कैरी हुआ। पर जब इन्होंने पूरे फैक्ट्स को रिवेल किया तो इनके होश उड़ गए। इनको ये मालूम पड़ा कि जो इनकी वाइफ है, मींस जो सेकंड वाइफ है, उनको ये बीमारी थी, और ये बीमारी उनको काफ़ी लंबे टाइम से थी, और उसका वो प्रॉपर मेडिकेशन ले रही थी। तो उन्होंने वो फैट जो है वो कंसील कर लिया, जिस कारण जब इनके बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो वो वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, और अल्टीमेटली ये पुरुष या ये व्यक्ति या लड़का जो है HIV ग्रस्त हो गया। ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई। अल्टीमेटली ये भारी डिप्रेशन में आया। जब मुझसे मिले तो ये सारी बातें जो है शेयर करी। तो साथियों, इनका ये कहना था कि जो काम मैंने बहुत लंबे टाइम बाद किया, अगर ये काम मैं शादी के टाइम कर लेता तो बहुत बड़ी विपदा से बच जाता। तो इनका एक संदेश है, एक बेसिकली एक मूड पॉइंट है जिसको आपको समझना होगा कि जब भी आप सेकंड मैरिज कर रहे हैं तो आप
संभवतः अगर हो सके तो बगैर किसी शर्म के अपने पार्टनर का, अगर आप फीमेल है तो मेल का और अगर मेल है तो फीमेल का, आप ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली बॉडी में जो है मौजूद हैं, हिडन मैनर में जो है प्रेजेंट होती हैं और उसका मालूम हमें नहीं चलता है। जब कभी रिलेशनशिप बनेंगे या कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जिससे ब्लड ट्रांसमिशन हो सकता है, या सेक्सुअल कंटेंट जो है या तो ए से बी में या बी से ए में जाएगा, तो वहाँ पर इस तरह के वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है, तो वहाँ पर एक गंभीर बीमारी से आप ग्रसित हो सकते हैं। तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या है कि जब भी सेकंड मैरिज हो रही है तो आप बिल्कुल कंफर्म है कि आपकी वाइफ के ऑलरेडी किसी व्यक्ति के साथ, अगर केस हस्बैंड का है तो उसकी वाइफ के साथ जो है संबंध रहे हैं, तो इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है, हर केस में नहीं है पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसने कोई ना कोई विषाणु या कोई ना कोई वायरस जो है वो कैरी ऑन कर लिया। अगर जांच समय पे हो जाएगी और जैसे उस व्यक्ति को HIV था, अगर वो जांच समय पे हो जाती तो कम से कम वो वायरस जो है नहीं फैलता और उसकी लाइफ जो है बर्बाद होने से बच जाती। अब जब आपको मालूम पड़ेगा बाद में कि इस तरह से ये सीन हुआ है, तो झगड़ा परिवार के बीच में होगा, आप लोग कोर्ट केस करोगे, अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होगा इससे? आपको कुछ नहीं होगा ना, लड़ोगे, वैसे भी शरीर जो है ख़त्म होने की स्थिति में आ गया है। तो बेटर ये है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। और जब भी आप सड़क पे निकलते हो तो हमेशा एक लाइन जो है आपको दिखाई देती होगी कि दुर्घटना से जो है देर भली। तो कुल मिला के साथियों, सावधानी जो है आपको रखनी पड़ेगी। मेडिकल जो है ज़रूर कराओ। अगर मेडिकल कराओगे तो कम से कम सही स्थितियाँ जो है निकल के आ जाएंगी। अगर आप बात करोगे मेडिकल की तो इवन आपके घर वाले जो है आपको डांटेंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे और कहेंगे भाई तो पागल है क्या, ऐसा होता है क्या? भाई लड़की बिल्कुल ठीक है। इन केस लड़की की बात मैं कर रहा हूँ, अगर लड़की बोलती है तो उसको डांटेंगे कि भाई तू पागल है क्या, लड़के वाले जो है बुरा मान जाएंगे। पर घबराओ मत, आपके हेल्थ का इशू है और आपकी हेल्थ जो है आपका फंडामेंटल राइट है और ये आर्टिकल 21 संविधान का जो है पार्ट है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी सेकंड मैरिज कर रहे हैं खासकर, तो आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड संभवतः हो सकता है कि किसी ऐसी संक्रामक बीमारी से पीड़ित हो जो इनडायरेक्ट है, बॉडी में मौजूद है, तो किसी ना किसी वे में बाय द वे ऑफ ट्रांसमिशन ये बीमारी आपको भी हो सकती है। तो ऐसा ना हो तो ब्लड टेस्ट करा लो। कम से कम ये है कि सारी स्थितियां जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अगर बीमारी है तो वहाँ पर डिसीजन लेने में आपको ईजी रहेगा कि भाई मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है, और बीमारी नहीं है तो वेल एंड गुड, अपना परिवार जो है आगे बढ़ाओ। तो कहने की बात ये कि कोई भी व्यक्ति के लाइफ में सेकेंड मैरिज करने का अवसर आ सकता है। देयर में भी नंबर ऑफ इंसिडेंट कि उसके हस्बैंड का या उसके वाइफ का एक्सीडेंट हो गया, या सडन जो है डेथ हो गई, या कोई मेडिकल इशू आ गया, या इसके अलावा ऐसा कोई इशू हुआ जिस कारण डेथ हो गई है। सबको अधिकार है अपना जीवन आगे बढ़ाने का, सेकंड इनिंग को जो है खेलने का। पर सेकंड इनिंग को खेलने से पहले ये अश्योर कर लो कि हम एक सेफ इनिंग खेल रहे हैं। कल को ऐसा ना हो कि हम इनिंग खेलने पहुंच गए, बाद में जो है नुकसान कर बैठे। आज कोई भी खेल आप देख लो, चाहे फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, एवरी प्लेयर जब वो आउट होगा दोबारा एक नई इनिंग शुरू करेगा तो अपना पूरा सेफ्टी मेजर्स लेके चलेगा। उसको मालूम है कि अगर कोई इंजरी मुझे हो गई तो ये आत्मघाती होगी और नुकसान मेरा बड़ा कर सकती है। तो बेटर ये है कि हम एक प्रिकॉशन लेके चलें। साथियों, जीवन में क्या होना है क्या नहीं होना है ये सब ईश्वर के हाथ में है, पर कुछ प्रिकॉशन लेके चलें तो घटनाएं अगर बड़ी हैं तो उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर मेरा ये फ्रेंड अपनी वाइफ का मेडिकल करवा लेता, उसको उस समय सच मालूम पड़ जाता, तो निश्चित तौर पे दो परिवारों का जीवन बर्बाद होने से बच जाता है। चुपचाप रहे, जल्दबाजी के मरीज रहे, बस जल्दी शादी करनी है। अरे तो जल्दबाजी में होगा क्या, शादी तो वैसे ही होनी है। तो कुल मिला के अगर वो टेस्ट करवा लेते, रिजल्ट 2 या 3 दिन में उसके अच्छे आ रहते, कम से कम अश्योर रहता कि ये दिक्कत उसकी बॉडी में नहीं है, तो कम से कम जो आज समस्या भोग रहा है वो समस्या नहीं भोगनी पड़ती। तो कुल मिला के मैंने उससे कम से कम 2-3 घंटे डिस्कस किया इस बात को लेकर, एक एक पहलू को समझा। तो उसने मुझसे कहा था कि मैं इस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं, पर चूंकि मामला किसी की प्राइवेसी का है तो मैं किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, वो कहाँ रहता है मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, पर जो उसकी भावनाएं हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि आप उसके अनुसरण में काम करते हुए अगर लाइफ में सेकंड मैरिज का डिसीजन ले रहे हैं, या आपका भाई ले रहा है, आपका रिलेटिव ले रहा है, आपकी बुआ ले रही है, कोई भी डिसीजन ले रहा है, तो कम से कम आप उनको अलर्ट कर सकते हो कि भाई देखो जो गलती उनसे हुई है अगर वो हमने कर दी और बाद में मालूम पड़ा तो लड़ाइयाँ होंगी, स्वास्थ्य भी खराब होगा। इट इज़ बेटर कि हम प्रिकॉशन रखें रादर देन क्योर। तो मेरा एक ही निवेदन आप सबसे है कि अगर सेकंड मैरिज प्लान कर रहे हैं तो मेडिकल टेस्ट जरूर कराएं, अपने को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी जो है सुरक्षित रखें, और अगर कोई समस्या आपको होगी तो समस्या का निदान इनिशियल लेवल पर हो जाएगा। क्योंकि देखो लीगल समस्या का निदान तो है कि
कॉम्प्रोमाइज़ से या अच्छे वकील को बुक करके लड़ के हम अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। पर मेडिकल इशू आ गया तो उसका समाधान किसी के पास में नहीं है, भुगतना आपको पड़ेगा और हंसी के पात्र जो है अलग बनोगे। तो कुल मिला के मेरा सुझाव है, अब करना क्या है ये सब डिपेंड है आपके ऊपर। तो साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि जो लोग अभी भी मासूम हैं, जिनको मालूम नहीं है, कम से कम वीडियो पहुंचेगी, कंटेंट उनको मिलेगा तो वो इससे लाभान्वित होंगे। और आपका कर्तव्य भी है इस सिनेरियो में कि आप जो है ये वीडियो उन तक पहुंचाओ। अगर कोई घर में आपके ऐसा है तो उसको ये वीडियो सुनाओ, कम से कम वो गलती करने से पहले प्रिकॉशंस ले ले, ताकि हमें बाद में क्योर करने की जो है ज़रूरत नहीं पड़े। तो साथियों अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथियों ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को लाइक करना। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।